आपको इससे तब तक प्यार नहीं होगा जब तक आप इसे खा नहीं लेते। और अगर एक बार खा लिए इसे, तब तो आप इसे हर दिन खाना चाहोगे। वैसे तो जब जब मैं इसे खाया हूँ तब तब बाहर से ही खरीद के खाया हूँ, और एक बार बना भी चुका हूँ। वैसे मैं इसे तो बाहर वाले में और घर वाले में थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस आ ही जाता है, पर टेस्टी दोनों ही लगा मुझे। तो देखो, सबसे पहले मैंने किया क्या है कि काले वाले चना को पूरी रात भिगा के रखा था। फिर उसके बाद मैंने ले लिया है प्याज। प्याज को ना एकदम बारीक बारीक काट लिया है। फिर प्याज को बारीक काटने के बाद मैंने ले लिया कुकर, और वो जो काले वाले चने रात भर भिगा के रखा था, अब उसे डाल दिया कुकर में। और कुकर में इसे डालने के बाद डाल दिया मैंने सोया चंक्स। थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया है, और बहुत सारे लहसुन की कली। और वो जो प्याज को बारीक काटा था वो भी डाल दिया है। साथ ही साथ 2 सूखे लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, थोड़े से लौंग भी डाल दिया है, और 7-8 छोटी इलायची भी, 2 बड़ी इलायची भी डाल दिया है। और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का भी डाल दो। और फिर अब डाल दे रहा हूँ पानी। पानी तो देखो मैंने 1.5 कप डाल दिया है, और साथ में डाल दिया है आधा चम्मच नमक। फिर अब लगा लो कुकर का ढक्कन, और इसमें सीटी आने का इंतजार करो। और जब तक सीटी आ रही है तब तक क्या करना है, लेना है 1 कप मैदा, आधा चम्मच नमक और दूध। हाँ, ये जो कबाब पराठा का पराठा बना रही हूँ, इसे दूध से ही गूंथना है। तो पानी की तरह थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अब इसे अच्छी तरह से गूंथ लो। और फिर इसे इस तरह से गूंथने के बाद थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल दो, 1 छोटा चम्मच के आसपास। फिर तेल को भी अच्छी तरह से मसल लो। और फिर आटा गूंथने के बाद जब कुकर में भी 4 सीटी आ जाए, तब ना कुकर का गैस बंद कर दो, और ले लो एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में डाल दो बहुत सारा धनिया, बहुत सारा पुदीना भी डाल दे रही हूँ, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च और लहसुन की कली 8 से 10, थोड़े से मूंगफली भी डाल दिया है, और टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर डाल दो थोड़ा सा पानी, और अब इन सबको ना मिक्सी में अच्छे से घुमा लो। फिर इन सबको मिक्सी में घुमाने के बाद कुकर का प्रेशर निकाल लो, और ढक्कन हटा लो। तो देखो, जो अंदर सोया चंक्स चना पकाने के लिए रखा था, अब उसे डाल दो मिक्सी जार में। और फिर इसे मिक्सी जार में डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सी में घुमा लो। मिक्सी में इतना घुमाना कि ये कुछ इस तरह से पेस्ट जैसा बन जाए। फिर ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दे रहा हूँ, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दे रहा हूँ। फिर इन सबको आपस में अच्छे से मिला लो। और इन सबको आपस में अच्छे से मिलाने के बाद ले लो एक पैन। नॉन स्टिक पैन लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर पैन में डालो 3-4 चम्मच तेल, और लगा लो हाथों में भी तेल। फिर हाथों में तेल लगाने के बाद अब इसे ना टिक्की वाला शेप दे। तो टेढ़ा मेढ़ा शेप में रहेगा तो भी कोई बात नहीं, बस इसे इस तरह से शेप देने के बाद डाल दो एक एक करके पैन में। फिर पैन में इन सबको डालने के बाद अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाना है। और फिर इस तरह से पकाने के बाद इसे निकाल भी लो। और अब बना लेंगे पराठा। तो पराठा बनाने के लिए क्या करना है, जो मैदा को गूंथ लिया था पहले बना लेंगे उसका पेड़ा। फिर पेड़ा बनाने के बाद इसे इस तरह से रोटी जैसा बेल लो। और फिर रोटी जैसा बेलने के बाद इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तवे पर। फिर तवे पर डालने के बाद पहले एक साइड से तेल लगा लो, और फिर इसे पलट लो। पलट कर दूसरे साइड पे भी अच्छी तरह से तेल लगा लो, और फिर दोनों साइड से कुछ इस तरह से पकाने के बाद अपना इसे निकाल लो। तो देखो, सबसे पहले तो जो हरी चटनी बना लिया था उसे फैला लो। फिर हरी चटनी लगाने के बाद जो वेज कबाब बना लिया था उसे लगाकर भी इस तरह से फैला भी लो। ऊपर से स्लाइस में कभी कोई प्याज भी डाल दे रहा हूँ। फिर इन सबको बस लपेट लो, फिर गर्मा गर्म सर्व कर लो। बहुत अच्छा लगता है।